अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सब। पहले तो सबको 12 रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। उम्र है ये, आज इनको हमने तैयार करना है, पूरे दिन का व्लॉग शूट करना है, न्याज़ बनानी है। आज बहुत बिज़ी डे जाने वाला है, आपको पूरा डे दिखाएंगे हमने किस तरह गुजारा। उमर को मैंने अब नहलाना है, उसको कपड़े पहनाने, इसलिए इसको ये शर्ट मैंने उतार दी है क्योंकि ये टिकता नहीं है वीडियो बनवाने के लिए। इसकी वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है। अब आप देख सकते हैं ये बस थोड़ी सी देर बैठते हैं और ये इधर उधर भागना शुरू। तो करते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट, चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। ये उमर को मैंने तैयार कर दिया था, नहला दिया था। जैसे ही मैंने उमर का कुर्ता निकाला प्रेस करने के लिए तो लाइट चली गई। में लोड शेडिंग का बहुत बुरा हाल है, तो उमर को मैंने ऐसे कपड़े पहना दिए कि जा रहे थे अपने पापा के साथ जुलूस में। आतिफ, उमर टाटा कर दो, उमर टाटा कर दो, उमर टाटा करो, टाटा करो। हाँ मेरा बेटा। उमर अपने पापा के साथ गए थे जुलूस में। ज़ाहिर है मर्दों का जुलूस था तो औरतें क्या करती जाके, मैं गई नहीं थी, मैं अपने घर के कामों में लग गई। जब तक मैंने बोला चलो उमर चला गया है तो अपने मैं काम कर लूँ। उमर गए थे ये जुलूस में, ये हमारी गली से ही निकलता है जुलूस रबीउल अव्वल का। की वीडियो आतिफ़ ने बना ली थी और फिर मैंने अपने व्लॉग में ऐड कर दी है। कितना रश लगा हुआ है, किस तरह लोग हैं माशाल्लाह से, जा रहे हैं जुलूस में। मैंने नमाज़ पढ़ ली, फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने न्याज़ के लिए खीर बनानी थी, जिसकी न्याज़ देनी थी, और घर के लिए खाना भी बनाना था। तो मैंने नमाज़ पढ़ ली, जुम्मा भी था आज, तो नमाज़ भी पढ़नी होती है ज़रूरी बेशक। उमर के साथ हर काम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और पहले तो मेरी रूटीन इतनी अच्छी थी, मेरी मतलब बचपन से ना सोने की रूटीन बहुत ख़राब है। मैं बहुत ज़्यादा सोती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई बीमारी है। इतनी नींद आती है मुझे, इतनी नींद आती है मुझे, नहीं समझ आती है मुझे इतनी नींद क्यों आती है। लेकिन अब उमर माशाल्लाह से अब 2 साल का होने वाला है और अब जाके मेरी कुछ सोने की रूटीन बेहतर हुई है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और रात में सही सो जाती हूँ टाइम पे। वरना तो पहले मुझे फजर से पहले नींद नहीं आती थी और मैं शाम 5 बजे उठ रही हूँ, कभी 4 बजे उठ रही हूँ, इस तरह की मेरी रूटीन थी। अभी बस समझ लें कुछ ही टाइम हुआ है जो मेरी रूटीन थोड़ी अच्छी हो गई है। तो ये था हमारा खीर का सामान। अब हमने खीर बनानी है, तो आप लोग के साथ मैंने शेयर की है रेसिपी। मैंने ये सेकंड टाइम खीर बनाई है। पहले मैंने बनाई थी यही लजीज़ा खीर के डब्बे से बनाई थी। उसके अलावा जो घर के इंग्रेडिएंट से बनती है, मतलब चावल वगैरह से, वो मैंने कभी नहीं बनाई। ये मैं दूसरी दफ़ा बना रही हूँ, लेकिन ये मैंने बहुत टाइम बाद बनाई है, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि घर पे कोई बड़ा नहीं था जिससे मैं मशवरा लेती कि मुझे बता दें किस तरह बनानी है। तो बस मैंने अल्लाह का नाम लेके बनानी शुरू की। और ये खीर के डब्बे पे वैसे तो रेसिपी लिखी भी होती है, इस पे लिखा हुआ था कि बस दूध में ये साशा इसका डालना है और बस इसको पकाना है। इस पे टाइमिंग भी लिखी हुई थी कि कितने टाइम तक इसको पकाना है। तो मैंने इसके डब्बे पे पढ़ के ही उसी के मुताबिक मैंने इसको बनाई है। ना इसमें चीनी की कोई मकदार होती है कि मतलब अलग से कि कितनी डालनी है कि मीठी ना हो जाए ज़्यादा। तो इसमें सब कुछ ऐड था, चावल भी, चीनी भी, और यहाँ तक के मेवे भी इसमें थे। तो बहुत इजी था कि डब्बे से हमने खीर बना ली। तो ये 2 किलो का सामान है, 2 किलो दूध और ये 2 खीर के डब्बे, यानी कि एक खीर का डब्बा जो है आप 1 किलो के दूध में आराम से बना सकते हैं। तो ये 2 किलो की खीर बनी थी और ये 2 डिश थी। 3 to 15 सर्विंग्स तो होंगी, क्योंकि मीठा तो ज़ाहिर चखा ही जाता है, पेट तो भरा नहीं जाता मीठे से। तो इतने तो पर्सन अगर आपके हैं तो आप ये 2 किलो की खीर आपके लिए काफ़ी होगी। और अगर आप ज़्यादा मीठे के शौकीन हैं तो फिर आपको ज़ाहिर इंग्रेडिएंट्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो दूध उबल चुका था, बाद मैंने खीर का जो साशा है वो डाल दिया था इसमें,
और उसके बाद इसको पकाना था बस, और तो कोई काम था नहीं। बस इसको चम्मच, ये होता है खीर में कि ना आप चम्मच चलाते रहो, अगर आपने ऐसी छोड़ दी तो फिर ये लगने लगती हैं, खीर जलने लगती है। और अगर जलने की स्मेल आ जाए खीर में से तो फिर वो खीर खाने लायक नहीं रहती, खाई नहीं जाती बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो इसमें ये ख़्याल होता है कि बस चम्मच चलाना है आपने, खड़े रहना है, ये नहीं कि आप चढ़ा के भूल जाओ। बस खीर में यही कमाल है कि आप चम्मच चलाते रहो और आपकी खीर तैयार हो जाएगी। तो माशाल्लाह से खीर मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छी बन गई थी। और खोया वैसे आपकी मतलब आपकी मर्ज़ी पे है, अगर आपने डालना, अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी बनानी है तो आप खोया डाल लो। और मैंने खोया भी अच्छा खासा डाला था। 2 किलो की खीर में मैंने आधा किलो खोया डाला था और उससे यकीन जाने इतना मज़े का टेस्ट आया था ना, ऐसा लग रहा था वो कुल्फ़ा आइसक्रीम होती है ना, उसका टेस्ट आ रहा था। मेरे हस्बैंड ने जब ये खीर टेस्ट की तो मुझे कह रहे हैं कि बहू जब अगली बार बनाना तो ज़्यादा बनाना। और खीर के ऐड में आता है ना डायलॉग, बहू अगली बार अगर इस तरह की खीर बनाओ तो ज़्यादा बनाना। रिश्तों बाद हमने ये सर्विंग की, इसको गार्निश किया और ये हमने इस पर न्याज भी दिलवानी थी और थोड़े से घरों में बांटनी भी थी। तो ये मैंने प्यालियाँ बना के तो मैंने दे दी थी बांटने के लिए, तो ये हमने बांट भी दी थी और कुछ खा भी दी थी। इसके बाद फिर उमर भी आ गए थे, हमने खीर वीर का काम निपटा लिया था। उसके बाद मैंने खाना भी बनाना था। वैसे ही खीर बनाई थी तो उससे पहले बस मुझे थोड़ी थोड़ी थकान हो रही थी, लेकिन फिर खाना भी बनाना था। उमर आ गए थे अपने पापा के साथ और ये रो रहे थे क्योंकि ये भी कहीं जाते हैं, वार सो के आते हैं तो ये थक जाते हैं, इनको भी नींद आ रही होती है। और वैसे भी ये शाम में सो जाता है, इसके शाम में सोने का टाइम है। तो मैंने इसको फिटर दिया और ये सो गया। ये सो जाता है तो ये है कि मैं काम आराम से कर लेती हूँ, वरना फिर ज़ाहिर टेंशन लगी हुई होती है। वैसे तो घर वाले संभाल लेते हैं, ये वैसे तंग नहीं करता। कि कुछ बच्चे होते हैं ना माँ के बगैर रहते नहीं हैं, ये रह लेता है माशाल्लाह से सबके पास, फूफो के पास, दादी के पास, सबके पास रह लेता है घर में। लेकिन सो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि टेंशन नहीं होती। तो फिर ये सो गया था। फिर मैंने बिरयानी बनानी थी, काफ़ी बिरयानी का सालन जो था, मसाला वो रेडी हो चुका था, बस ये चावल डाले मैंने। तय वाली बिरयानी बनानी थी तो चावल बॉईल करने के लिए मैंने रखे। उसके बाद जब ये बॉईल हो गए थे उसके बाद मैंने, सच्ची बताऊँ तो मैं बिल्कुल भी अच्छी कुक नहीं हूँ। ज़ाहिर है शादी को मेरी अभी 2.5 साल हुआ है, तो इतना अच्छा मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो बस मैं ट्राई करती रहती हूँ और जब जब बनाती हूँ अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक इज़्ज़त रख लेता है, मेरा खाना अच्छा बन जाता है, सबको पसंद आ जाता है। और थकान आदि तो तब उतर जाती है कि जब कि आपके खाने को पसंद किया जाए। और मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो लोगों को पसंद आता है, घर वालों को पसंद आता है, सबसे बड़ी बात मेरे हस्बैंड को पसंद आता है। तो मेरी थकान आदि वैसे ही उतर जाती है जब मेरे खाने की तारीफ़ें होती हैं। तो बिरयानी मैंने बनाई थी तय वाली। अगर वैसे कोई जैसे बड़ा कोई साथ हो, अम्मी वगैरह साथ हों, तो मुझे बता देती हैं, गाइड कर देती हैं कि बेटा ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है, तो मैं उनकी अकॉर्डिंग बना लेती हूँ। लेकिन ज़ाहिर है अब आपको पता है मेरी सास गई हुई है पंजाब, तो फिर मैंने जो करना था अकेले करना था। तो मैंने ये तय लगाई ना चावलों की, तो मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ और ना वो थोड़े थोड़े ना गीले हो गए चावल। तो मतलब टेस्ट सही था, बस थोड़े थोड़े से चावल ख़राब हो गए थे, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था। लेकिन सबने खा ली, किसी ने कुछ नहीं बोला कि अच्छे नहीं बने क्या, टेस्ट अच्छा था। ये चावल की शक्ल है जी। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो इसीलिए व्लॉग को यहीं करते हैं एंड। बहुत ज़्यादा बिज़ी था डे, तो आप हमें इजाज़त दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।